system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है। हमने लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं शुगर्स, स्टार्चेस एंड फाइबर्स जो कि लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग थिंग्स में कैसे प्रेजेंट होते हैं? एज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम मेनली टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर टू क्लासेस में क्लासिफाई होते हैं एज मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। मोनो मीन्स वन एंड डाई मीन्स टू एंड सेकेराइड मीन्स शुगर्स। मोनो मीन्स वन शुगर, डाई मीन्स टू शुगर्स। वन और टू शुगर सब यूनिट्स से जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जब चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जिनको हम फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी कि मोर देन टू और थ्री, जबकि पोली का मतलब होता है मैनी। ओलिगोसेकेराइड्स में 3 to 9 सब यूनिट्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं तो ओलिगोसेकेराइड्स बनता है, जबकि पॉलीसेकेराइड्स में अबव 9 सब यूनिट्स अटैच होते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनता है। सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। शुगर्स क्यों कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को? बिकॉज ये स्वीट इन टेस्ट होती हैं, इसीलिए हम इन्हें शुगर्स कहते हैं। मोनोसेकेराइड्स मीन वन शुगर, डाइसेकेराइड्स मीन टू sugars. Oligosaccharides mean few subunits of sugars attached in a chain form to form oligosaccharides. And in polysaccharides, many sugar subunits attached and form a chains. जी स्टूडेंट्स, फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज एक कीटोज शुगर है, यानी कि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर अगेन आप लोगों को समझाने के लिए बॉन्ड प्लेसमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप की प्लेसमेंट को समझाने के लिए ड्रॉ किया जा रहा है। सबसे पहले हमने 6 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है, विथ सिंगल बॉन्ड ईच। अब हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, टॉप टू बॉटम 1 to 6 नंबरिंग कर ली इन सब कार्बन एटम्स की। अब कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल कार्बन एटम पे नहीं होता, इसीलिए हम कार्बन नंबर 2 के साथ कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। ये हमने कार्बन 2 के साथ कीटोन फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिया। कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बोथ साइड्स पे कार्बन चेन होती है, जैसा कि आपको दिख रही है, ठीक है। अब कार्बन नंबर 1 पे कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5, 6 पर क्या होगा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप्स ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होंगे, जैसा कि ग्लूकोज में प्रेजेंट थे। ड्रॉ करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, कार्बन नंबर 2 के साथ हमने कार्बोनाइल ग्रुप अटैच किया था, कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया है। कार्बन नंबर 1 के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स क्यों अटैच हुए हैं? ताकि इसकी बॉन्ड वैलेंसी पूरी हो सके। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, 2 bonds with hydrogen, 3rd with hydroxyl group and 4th with the carbon 2. अब हम कार्बन 3 के बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं, 1 with carbon 2, 1 with carbon 4, 2, 3rd with hydrogen and 4th with hydroxyl groups. कार्बन 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। कार्बन 5 और कार्बन 4 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम्स की अरेंजमेंट सेम है। अगेन 6 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑल्टरनेट पोजीशंस पर अटैच है और 6 कार्बन जो कि टर्मिनल कार्बन है, लाइक कार्बन 1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम्स 2 होंगे ताकि कार्बन के बॉन्ड्स पूरे हो सकें। तो ये है फ्रुक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर। अब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर अब कैसे बनेगा? यहाँ पे कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो कार्बन 2 का ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा कार्बन 5 के साथ।
कार्बन 5 जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन का ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसे जब ऑक्सीजन कार्बन 2 के ऑक्सीजन और कार्बन 5 में बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। 5 के बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे, ऑक्सीजन के बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस कार्बन के पास एक वैलेंस वेकेंट प्लेस रह जाएगी। वो वेकेंट प्लेस फिल होगी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ऐसे रीअरेंजमेंट होगी बॉन्ड्स की और फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसके रिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें एक पेंटागन ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज़ पेंटागन। इसके टॉप मोस्ट कॉर्नर पे हमने लगाना है ऑक्सीजन एटम। बाकी कॉर्नर्स पे हम कार्बन लगाएंगे एज यूजुअल। ये तो हो गए 4 कार्बन्स। कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 के साथ ऑक्सीजन के एटम अटैच है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5। अब हम इस कार्बन नंबर 2 के साथ कार्बन नंबर 1 अटैच करेंगे यहाँ पर, एंड कार्बन नंबर 6 जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा यहाँ पर। ये तो हमने पूरे कर लिए कार्बन्स, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 कार्बन्स हमारे पास रिंग फॉर्म में आ गए। अब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की अरेंजमेंट को देखना है। लेट्स सी। यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन 2 जो है वो यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए कार्बन 2 के साथ आ गया OH ग्रुप। कार्बन 3 के पास क्या है? H एंड OH। कार्बन 3 एंड कार्बन 4 के पास हैं H एंड OH जो कि ऑल्टरनेटली अटैच हो गए हैं एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शंस में। कार्बन 5 के पास सिर्फ H है तो वो कार्बन 5 के साथ सिर्फ H लगा देंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जो रिंग स्ट्रक्चर है इसका नाम है बीटा डी फ्रुक्टोज। बीटा क्यों है इसका नाम? क्योंकि जब हम नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, अगर वो फर्स्ट कार्बन हो तो उसको अल्फ़ा कहा जाता है और अगर वो सेकंड कार्बन हो तो उसे बीटा कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे फ्रुक्टोज का नाम होगा बीटा, बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। तो फ्रुक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बीटा डी फ्रुक्टोज। ये रिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या करते हैं, चेन रिएक्शंस में जब ज्वाइन करते हैं आपस में इन द फॉर्म ऑफ चेन्स, तो 2 मोनोसेकेराइड्स बनेगी तो डाइसेकेराइड्स बनाएंगी, ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स बनेंगी तो ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगी। तो जो रिएक्शंस में स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं वो ये रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओपन स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाए जाते हैं बॉन्ड्स की प्लेसमेंट्स और इनके फंक्शनल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज भी एल्डोज शुगर है और इसमें भी 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हेक्सोज शुगर है। हम सबसे पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 6 कार्बन एटम्स हमने ड्रॉ किए और उनकी नंबरिंग कर ली। एल्डोज शुगर है यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड टर्मिनल कार्बन यानी कि कार्बन 1 पे प्रेजेंट हो। कार्बन 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप हमने अटैच कर लिया। अब हमने कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5 एंड 6 पर ऑल्टरनेटिवली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स अटैच करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और हाइड्रोजन ग्रुप्स ऑल्टरनेटिवली अटैच किए और ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब आप देख सकते हैं कि ये गैलेक्टोज भी 6 कार्बन एल्डिहाइड शुगर है और इसमें और ग्लूकोज में क्या फ़र्क है? इसमें और ग्लूकोज में एक डिफरेंस है जो कि हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक करते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो कि मोस्ट लाइकली गैलेक्टोज जैसा ही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट पे डिफरेंस है। आप लोग देख सकते हैं कार्बन नंबर 4 ऑफ गैलेक्टोज और कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज, इन दोनों में OH और H बॉन्ड्स की अरेंजमेंट ऑपोजिट है। इसकी वजह से गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों डिफरेंट शुगर्स हैं और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ मौजूद है? कार्बन नंबर 4 पर। तो ये डिफरेंस है जिसकी वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों डिफरेंट शुगर्स हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस डिफरेंट हैं। अब हम गैलेक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। गैलेक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्लूकोज जैसा ही होगा विद अ स्मॉल डिफरेंस। ये हो गया गैलेक्टोज का
रिंग स्ट्रक्चर जिसका नाम है अल्फ़ा डी गैलेक्टोज। अल्फ़ा इसलिए क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसीलिए अल्फ़ा, और डी गैलेक्टोज इसका रिंग स्ट्रक्चर का नेम है। ये रिंग स्ट्रक्चर है जिसका नाम है अल्फ़ा डी गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस शो किया जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर राइबोज शुगर का। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की सेकंड क्लास है डाइसैकेराइड्स। डाई मीन्स टू, सैकेराइड्स मीन शुगर, डाइसैकेराइड्स मीन टू शुगर। ये टू शुगर्स कैसे बनी? टू शुगर्स यानी कि डाइसैकेराइड का मतलब ये है कि जब टू मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स, हमने मोनोसैकेराइड्स को पढ़ते हुए पढ़ा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी की फर्स्ट स्टेज है डाइसैकेराइड। टू मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स जब आपस में ज्वाइन होंगे तो ये बनाएंगे डाइसैकेराइड। टू मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स से बनने वाला मॉलिक्यूल कहलाता है डाइसैकेराइड। या डाई मीन्स टू, इसीलिए इसमें टू सब यूनिट्स ज्वाइन होंगे। अनदर डेफिनेशन ऑफ डाइसैकेराइड इज अ मॉलिक्यूल विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स टू मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स। कैसे? अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, डाइसैकेराइड्स की जब हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो टू मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स बनेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? वाटर की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है। वाटर ब्रेक करता है बिग मॉलिक्यूल्स को इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स, और वो स्मॉल कंपोनेंट्स अगर मोनोसैकेराइड्स हों तो हम कहेंगे कि हमारा शुगर डाइसैकेराइड है। इसी तरह मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स जब ज्वाइन होते हैं उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने को कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा यानी कि टू मोनोसैकेराइड्स कंडेंस होके बनाएंगे एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ते हैं इनकी एग्जाम्पल्स। डाइसैकेराइड की एग्जाम्पल्स में सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज सिंपली टेबल शुगर है जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं। जो चीनी हम घरों में यूज़ करते हैं उसको टेबल शुगर कहा जाता है और उसका केमिकल नेम है सुक्रोज। सुक्रोज हम कह रहे हैं डाइसैकेराइड है, तो ये कौन से दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनती है? ये बनती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की ज्वाइनिंग से। एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, तो सुक्रोज का मॉलिक्यूल बनता है जो कि एक डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर कहते हैं, यानी कि ये वीट, बार्ले, कॉर्न वगैरह में प्रेजेंट होती है। वीट, बार्ले और कॉर्न, इस तरह के जितने भी माल्ट्स हैं इन सब में मेनली जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो होती है माल्टोज शुगर। माल्टोज कैसे बनती है? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ज्वाइनिंग से बनता है एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल जो कि है माल्टोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। दूध में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है वो है लैक्टोज की फॉर्म में। ये लैक्टोज शुगर कैसे बनती है? जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो लैक्टोज शुगर बनाते हैं। ये जब दो मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो कि बनता है दो मोनोसैकेराइड्स जब आपस में ज्वाइन होकर एक डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूल बनाती हैं। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर्स में। जी, पहली एग्जांपल है हमारे पास सुक्रोज़ की। सुक्रोज़ बनता है जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में ज्वाइन करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो उसके रिज़ल्ट में जो मॉलिक्यूल हमारे पास आता है वो होता है सुक्रोज़, जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं, जो कि एज अ स्वीटनर हम घरों में यूज़ करते हैं। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनेगा, हम इनका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखते हैं। इनके हमें रिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं सुक्रोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सबसे पहले ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये है स्टूडेंट्स ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, जिसका नाम है अल्फ़ा डी ग्लूकोज।
ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ रिएक्ट करेगा। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है स्टूडेंट्स फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, जिसका नाम है बीटा डी फ्रुक्टोज। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसेकेराइड्स के, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। इनमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। वो कैसे होगा? इस कार्बन के OH और इस कार्बन के OH के बीच में रिमूवल ऑफ वाटर होगा, यानी कि इस OH से हाइड्रोजन एटम और ये पूरा का पूरा OH रिमूव होगा। तो क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी? 2H, H2 एंड O। एक वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा इस कार्बन एटम के साथ, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा कार्बन एटम के साथ। लेट्स सी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा तो ये ऑक्सीजन एटम इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी दिस, एंड यहाँ ये जो लिंकेज है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फर्स्ट क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोसेकेराइड्स। मोनो मीन्स वन और सिंगल, सेकेराइड का मतलब है शुगर्स। मोनोसेकेराइड्स को सिंगल शुगर्स भी कहा जाता है। ये सब यूनिट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। मोनोसेकेराइड्स बहुत ही सिंपल सब यूनिट्स हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलकर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। शुगर्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। मोनोसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल्स हम उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिसमें एटम्स एंड आयंस जो हैं वो अरेंज इन अ फिक्स्ड मैनर हो। ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसको हम क्यूबिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें हर पॉइंट जाहिर करता है कि यहाँ पे एक एटम मौजूद है और ये एटम्स की फिक्स्ड शेप है। इस फिक्स्ड शेप में एटम जब भी प्रेजेंट होगा तो उसको क्रिस्टल कहेंगे। जैसे कि आप चीनी को देखते हैं, आपके घर में अगर दानेदार चीनी मौजूद है, आप उसको देखेंगे तो उसका हर दाना एक स्पेसिफिक क्रिस्टल की फॉर्म में होगा और सब क्रिस्टल्स एक जैसे होंगे। इसीलिए हम मोनोसेकेराइड्स को क्रिस्टलाइन शुगर्स भी कहते हैं। मोनोसेकेराइड्स पानी में जब डाली जाती हैं तो ये बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाती हैं, यानी कि डिज़ोल्व हो जाती हैं। पानी में गायब हो जाने का मतलब, किसी चीज़ का पानी में बिल्कुल हल हो जाने का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल होना। तो मोनोसेकेराइड्स वाटर सॉल्युबल भी होती हैं। मोनोसेकेराइड की एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये जब वाटर में डिज़ोल्व होती हैं तो ये डायरेक्ट एनर्जी रिलीज़ करती हैं। ह्यूमन बॉडी में भी, एनिमल्स बॉडी में भी और प्लांट्स बॉडी में भी डायरेक्ट एनर्जी सोर्स जो है वो मोनोसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड से हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। मोनोसेकेराइड्स एल्डोज भी होती हैं एंड कीटोज भी होती हैं। हमने पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था एल्डोज शुगर्स वो होती हैं जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि कीटोज शुगर वो होती है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो मोनोसेकेराइड्स बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होती हैं। मोनोसेकेराइड्स की एग्जांपल्स में ग्लूकोज शामिल है जो कि एक एल्डोज शुगर है, फ्रुक्टोज शामिल है जो कि एक कीटोज शुगर है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 6 कार्बन एटम शुगर्स हैं, इसीलिए हम इन्हें हेक्सोजेस भी कहते हैं। राइबोज शुगर भी मोनोसेकेराइड है, ये 5 कार्बन होती है, इसलिए हम इसे पेंटोज कहते हैं। गैलेक्टोज शुगर भी मोनोसेकेराइड है, ये 6 कार्बन होती है, हेक्सोज होती है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए एल्डोज शुगर भी कहा जाता है इसको। हम इन सब शुगर्स के स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। मोनोसेकेराइड्स का केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन शुगर है, हेक्सोज कहते हैं उसको, और ये एल्डोज शुगर है, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करके देखते हैं कि इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये हमने ड्रॉ की 6 कार्बन एटम्स, नंबरिंग हमने इन्हें की है 1 to 6 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कार्बन नंबर 1 के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन 1 के साथ अटैच होगा, बाकी कार्बन्स के साथ ऑल्टरनेटिवली H एंड OH बॉन्ड्स अटैच होंगे लाइक दिस। ऑल्टरनेटिवली हर कार्बन एटम के साथ H एंड OH ग्रुप अटैच होगा। इस कार्बन नंबर 2 के साथ
H ग्रुप एंड OH ग्रुप इस डायरेक्शन में, कार्बन नंबर 3 के साथ H एंड OH रिवर्स डायरेक्शन में। इसी तरह कार्बन नंबर 4 में 3 के रिवर्स, लेकिन 5 में 4 के जैसा ही होगा। कार्बन नंबर 4 एंड 5 में OH एंड H ग्रुप्स सिमिलर पोजीशन पे अटैच होंगे एंड कार्बन नंबर 6 में फिर से ऑल्टरनेट पोजीशन में OH ग्रुप अटैच होगा और कार्बन के बॉन्ड्स पूरे करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे। तो ये है ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, जिसमें 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। ग्लूकोज एल्डिहाइड एल्डोज शुगर है, इसीलिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन नंबर 1 पे। हमने 10th क्लास में ये बात पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहा जाता है। अब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना का मेन पर्पस होता है आप लोगों को समझाना। बेसिकली जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं तो उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के रिंग स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, इसीलिए रिंग स्ट्रक्चर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है अब कार्बोहाइड्रेट्स का? जब कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप जब रिमूव होगा तो इसका एक बॉन्ड एम्प्टी हो जाएगा। ये एक बॉन्ड कार्बन एटम बनाएगा इस ऑक्सीजन एटम के साथ। कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब रिमूव होगा तो इसका एक बॉन्ड प्लेस एम्प्टी हो जाएगी। ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स हैं कार्बन नंबर 1 के साथ, जो कि ब्रेक होके एक रह जाएगा लाइक दिस। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है। ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी क्या है 2 बॉन्ड्स बनाने की। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स इस कार्बन एटम के साथ बनाए हुए थे। एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक बॉन्ड इसका ऑलरेडी है इस कार्बन एटम के साथ, तो दूसरा बॉन्ड कहाँ बनेगा? कार्बन नंबर 5 के साथ। कार्बन नंबर 5 का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, एक कार्बन नंबर 4 के साथ, एक कार्बन नंबर 6 के साथ है और एक 4th बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बना है। कार्बन नंबर 5 के बॉन्ड्स पूरे हो गए, कार्बन नंबर और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स भी पूरे हो गए। अब रह गया कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 का एक बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 के साथ, कार्बन 1 का एक बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। 2 थे जिनमें से एक रह गया। कार्बन के पास एक प्लेस एम्प्टी हो गई, उस प्लेस पे लगेगा ये हाइड्रोक्सिल एसिड। फिर ये बनेगा रिंग स्ट्रक्चर। इस रिंग स्ट्रक्चर को हम लिखते कैसे हैं? हम बनाते हैं एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल यानी कि 6 कॉर्नर्स वाला एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब इन 6 कॉर्नर्स को हमने कैसे फिल करना है? एक कॉर्नर पे लगेगा ऑक्सीजन, यहाँ पर ये प्लेस है ऑक्सीजन की, यहाँ एक ऑक्सीजन लग जाएगा। बाकी 5 कॉर्नर्स पे लगेंगे कार्बन एटम्स। एक कॉर्नर पे लग गया ऑक्सीजन, बाकी 5 कॉर्नर्स पे कार्बन एटम्स आ गए। अब हेक्सोज शुगर है, इसके तो 6 कार्बन्स हैं। 6th कार्बन जो है वो लगेगा दिस। अब ये ऑक्सीजन ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड है एंड कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। जैसे कि हमने यहाँ एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 के साथ एक बॉन्ड ब्रेक करेगी और अपना बॉन्ड बनाएगी कार्बन नंबर 5 के साथ। तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स विद कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 और ये जो कार्बन नंबर 6 है ये यहाँ पे अटैच हो गया। हम नंबरिंग कर लेते हैं इनकी। ये हमने नंबरिंग की, ऑक्सीजन विद कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 के साथ 2, 3, 4, 5 एंड 6 अटैच हैं। अब हमने यहाँ पर अटैच करने हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। वो कैसे अटैच होंगे? ये हमने बॉन्ड्स ड्रॉ किए हैं कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब आप देख सकते हैं हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। सबके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ भी सबके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। अब हमने ये वाले हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को यहाँ पे एडजस्ट करना है। कार्बन नंबर 1 के साथ H ऑलरेडी प्रेजेंट था, OH हमने लगाया तो वो इस पोजीशन पे आकर लगेगा। कार्बन नंबर 2 के साथ ऑल्टरनेटिवली H एंड OH लगेंगे। कार्बन 3 के साथ ऑल्टरनेट। कार्बन 5 जिसका एक H प्रेजेंट है, एक OH रिमूव हो गया था। आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ एक H प्रेजेंट है, OH रिमूव हो गया था। OH की जगह बॉन्ड बना था ऑक्सीजन एटम के साथ और कार्बन 5 के साथ कार्बन 6 अटैच्ड है।
कार्बन 6 को हम ऐसे भी लिखते हैं और इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। इस रिंग स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक नाम है जो कि है अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के चेन स्ट्रक्चर्स में पार्ट लेता है, चेन स्ट्रक्चर्स बनाने में रिएक्ट करता है। ये ओपन चेन रिएक्शन, ये जो ओपन स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है, जिसमें आप अंदाज़ा कर सकें कि एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ मौजूद है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप्स किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं। इस ओपन स्ट्रक्चर से में ही रीअरेंजमेंट होती है और रिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो कि हेक्सोज शुगर और एल्डोज शुगर है उसका ओपन स्ट्रक्चर एंड ये है उसका रिंग स्ट्रक्चर जिसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम पढ़ते हैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल हमारे पास डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल बना है वो है सुक्रोज। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। वो नाम कैसे देते हैं, आइए देखें कि कार्बन एटम्स की नंबरिंग क्या है यहाँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये फ्रुक्टोज की कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरह ग्लूकोज में कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो बन रहा है कार्बन 1 एंड कार्बन 5 में। ये कार्बन 1 और ये कार्बन 5 है, तो इसीलिए हम इसको नाम देंगे 1,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा सुक्रोज के मॉलिक्यूल में, जो कि बनेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में। ये हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स।